प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, करता गावे सिरजन हारा। ये चालू कैसे हुआ, ये प्रकट मतलब ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, ये किसने किया? गुरु लोग। गुरु मतलब जो जानकार हो, चिंतक हो, जो पहले से पढ़े लिखे हैं। गुरु और चेला ये तो जानते ही हैं गुरु कौन है। जो हमको सीख देता है वो गुरु है, और चाहे जिससे सीखो, जो हमको सीख देता है वो गुरु है। हम लोगों के समय में जब पढ़ते थे, आज से 40-50 साल पहले, तो कंप्यूटर का जमाना नहीं था। आज छोटे छोटे बच्चों से सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जो हमको सिखा दे वो गुरु। और साहब कहते हैं प्रथम प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, गुरुओं ने विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। क्या किया? करता गावे सृजनहारा। कोई सृजनहारा होगा, दुनिया को बनाने वाला, और वही कोई करता है, ऐसा लोगों ने पहले पहले क्या किया? विचार किया। देखिए यहां विचारा शब्द है, पैदा किया ऐसा नहीं है। यहां पर गुरुओं ने विचार किया, जरूर कोई ऐसा बनाने वाला है जो ये दुनिया को बनाया होगा, ऐसा उन्होंने विचार किया। अब विचार अलग गलत भी हो सकता है, विचार गलत भी हो सकता है। कर्म ही कै कै जग भव राया, शक्ति भक्ति कै बांधिन माया। और उसको पाना है हमको, उस परम पुरुष पर सृजनहार को पाना है, तो उसके लिए क्या किया? कर्म कांड सिखाया। कर्म ही कै कै जग भव राया। कर्म ही का अर्थ है यहां पर कर्म कांड। कै कै मतलब कर करके, एक से एक कर्म कांड कर करके लोगों को बौरा डाला। बौराना का मतलब होता है गांडा बना दिया, पागल बना दिया है। अलग अलग हमारे यहां भी जो कबीर पंथ में जो ये कर्म कांड चालू हुआ, कबीर पंथ वैष्णव परंपरा, देखिए कुछ हमारे जो वंश वाले जो महंत लोग और संत लोग जो चौका आरती करते हैं, उसका मैं खंडन नहीं करता हूं। उसका एक कारण है, क्या है कि किसी भी समाज को आप जैसे कुछ नहीं होता है, कुछ ना करो, तो इतने से आदमी नहीं सीखता है। कोई आदमी भूखा है तो उसको भूखा है तो ठीक है, लड्डू ना खाओ ऐसे कह रहे हो, तो फल तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा उसको खाने के लिए। ऐसे ही सब जगह जो भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में यज्ञ का विधान था। यज्ञ, कुछ भी करो यज्ञ करो, कुछ भी करो यज्ञ करो। तो धर्मदास साहब ने क्या किया? हम भी यज्ञ करेंगे, लोगों को अपने तरफ लाना है, तो क्या यज्ञ करना? जो यज्ञ में वस्तु मंगाई जाती है, काजू किशमिश बादाम फल फूल 5 प्रकार के मेवा, वो सब चौका आरती में भी मंगाते, सब के सब। किंतु यहां जो कर्म कांडी जो पंडित लोगों का और कबीर पंथ के उसमें अंतर क्या है? पंडित लोग जितने भी चीजें मंगाई जाती अग्नि में डालते हैं, स्वाहा 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 कर। और कबीर पंथ में वही चीज मंगाया जाता है, किंतु एक भी चीज का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, जलाया नहीं जाता है। तेल और घी की बात, तो जलाना ही पड़ेगा, दीपक जलाना है। उसके बाद इतना बड़ा जो चौका बनाते हैं आटे का भी पूड़ी बना करके खा जाते हैं, किंतु फेंकते नहीं। जितने भी काजू किशमिश बादाम फल फूल, देखे हो कि नहीं, इतना बड़ा कटोरा नारियल वारियल तोड़ करके प्रसाद बांटते हैं, पान परवाना वगैरह सब देते हैं। वो गलत कैसे हो गया? लोगों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कुछ क्रिया पद्धति। कबीर साहब के समय में कोई आरती होती थी, कोई आरती, जैसे हम लोग अभी भजन गाते हैं आरती का, आरती हो गुरु आरती, ये तो श्री पूरन साहब ने किया है। उसके पहले जो कबीर साहब थे और उसके जो चेले थे, 4 जिनका नाम आता है, श्रुति गोपाल साहब जी, जागू साहब, भागू साहब, और बहुत से संत रहे। केवल 4 थोड़े चेला रहे, 484 चेला रहे कबीर साहब के।
ये भी जाने रहिए। चार चेला का के चर्चा करते हैं। कबीर दर्शन पढ़ लेना, गुरुजी कहीं पर लिखे 484 शिष्यों में से कबीर साहब, और बहुत से सब वैष्णव संत कबीर साहब के शिष्य बने। जो कबीर बड़ में जो तत्वा जीवा हुए वो कौन है? ब्राह्मण बंधु हुए। फिर सूरत में गए वैष्णव जी महाराज जो रहे, बहुत से उसकी कथा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। खास बात है वो जो कर्म कांड जो पंडित लोग करते थे, जिसमें मेवा मिष्टान ला ला करके अग्नि में जलाते थे, धर्मदास साहब ने कहा अग्नि में जलाओ मत, इकट्ठा करो। वो खाने पीने की चीज है मेरे भैया, ठीक है, विधि विधान करो, पूजा करो, आरती करो, संतों की सेवा करो, और सब चौका आरती करते हैं। हमारे यहाँ भी तो आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, मंगला आरती। संत आते हैं तो मंगला आरती करते हैं कि नहीं? भेंट पैसा देते हैं कि नहीं? रुपया पैसा देते हैं कि नहीं? सबका अलग अलग विधि है। किंतु यहाँ पर साहब कर्म कांड का इसलिए खंडन कर रहे हैं कबीर साहब, कर्म कांड का इसलिए खंडन करते हैं कि केवल आप कर्म कांड किसको कहते हैं? एक चीज कह दूं, काम कोई दूसरा करे, काम दूसरा करे और फल आप चाहो, उसको कर्म कांड कहते हैं। जैसे पंडित लोग हैं तो पंडित से आप तो काम करा रहे और फल आप चाहते हो। महंत लोग भी इधर उधर कर रहे हैं और घर का यजमान फल चाहता है, ये कर्म कांड है। और भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति ये खुद ही करो, खुद ही करो, खुद ही सेवा करो, खुद ही भोजन बनाओ, खुद ही पारस करो, खुद ही खिलाओ पिलाओ, खुद ही आरती करो, ये भक्ति का रूप है। इसलिए कबीर पंथ में याचना नहीं है, यहां प्रार्थना है। प्रार्थना चाहे वंश वाले हो चाहे जो, कबीर पंथ में याचना है नहीं, हे महाराज ये दे दो वो दे दो, वैसे करूंगा वैसा करूंगा, सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा, ऐसा यहां नहीं है। यहां प्रार्थना है। प्रार्थना में क्या है? मेरे में ये दोष है गुरुदेव, हे प्रभु वो दोष मेरा कैसे हो, सेवक ज्ञान मो पर दया दृष्टि निहारिये। ये प्रार्थना है, याचना नहीं, वहां पर कुछ मांगा नहीं जाता है। ये कबीर पंथ की खासियत है और यही कबीर साहब करना चाहते हैं। अद्भुत रूप जात की बानी उपजी, यहां पर है कर्म ही कह कह जग बोराया, शक्ति भक्ति कह बांधिन माया। इतना शक्ति संपन्न जो जीव है उसको ये कर्म कांड के माया जाल में बांध दिया। किसने बांधा? यही गुरु लोग। गुरु लोग प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा। इतने शक्ति संपन्न आदमी, कुछ भी भगवान को पैदा करने वाला इंसान को भी कर्म कांड के चक्कर में, इतना शक्ति संपन्न जीव है उसको बांध डाला गया। किसमें? कर्म कांड में। ये करोगे तभी होगा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, इस तरह से उसको बांध डाला गया। अद्भुत रूप जात की बानी उपजे प्रीति रमैनी ठानी। अद्भुत 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 कथा करते हैं जाति की बानी। जात का मतलब होता है यहां पर संप्रदाय। अलग अलग संप्रदाय के लोग ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसे अद्भुत बात करेंगे आंसू आ जाएगा भैया। हम तो मुरारी बाबू कथा सुने हैं, रो रो करके परेशान हो गए। ऐसा कथा करते हैं, उपजी प्रीति, लोगों को अंदर में भी प्रीत पैदा हो जाती है, प्यार पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, मैं भी भगवान को मानूंगा, जब उसको दर्शन दिया तो मुझे भी दर्शन देगा, वो ऐसा किया है तो उनको ये प्रीति। अद्भुत रूप जाति की बानी। बानी मतलब होता है उसका वर्णन, उसका चिंतन मनन। ये पंडित लोग इस तरह से उसका वाणी ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि लोगों के अंदर ऑटोमेटिक क्या प्रीत पैदा हो जाती, भक्ति भावना पैदा हो जाती है। ये भक्ति भावना पैदा होने से फिर आदमी करने लग जाता है। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत तक जने चिन्ह नहीं पाया। चाहे गुणवान हो चाहे हाव अनाड़ी आदमी हो, हकीकत को कोई जान नहीं पाया। अर्थ नहीं आया मतलब है हकीकत को कोई समझ नहीं पाते हैं।
बहुत तक जने चिन्ह नहीं पाया। बहुत से लोग इस संसार में आए, एक से एक महापुरुष आए, किंतु जो हकीकत को चिन्हना चाहिए, समझना चाहिए, वो समझ नहीं पाए। जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अन चिन्हे नर भय पतंगा। जो हकीकत को समझता है उसका जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। हकीकत को समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को निर्मल कर सकता है। अनचिन्हे नर भय पतंगा, जो नहीं पहचान पाता है, परख नहीं, यहां पर चिन्ह का अर्थ है पहचानना, परखना, और जो परख नहीं कर पाता है वो पतिंगे के वशीभूत होकर, पतिंगा जैसे अग्नि की ज्योति में अपने आप को निछावर कर देती है, ऐसे ही जो पतिंगे के वत हम विषयों में अपने आप को निछावर करते जा रहे हैं। चिन्ह चिन्ह का गावह बौरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति परलय, आपो ही कही दिन। साहब कहते हैं पहचानो पहचानो पहचानो, ये महापुरुषों के गुरुओं की वाणी को पहचानो। बानी परी न चिन्ह, बानी जो है इसके लक्षण है, उसको पहचानो। ये आदमी की ही कथा है, आपू ही कही दीन। इंसान ही जितने भी कथा कहानी है, सृष्टि के बारे में जितनी भी चर्चा करता है, देवी देवता के बारे में जितनी चर्चा करता है, आपू ही, आप मनुष्य ही इसका कहने वाले हैं, और कोई दूसरा ऊपर से रचना करने वाला नहीं है। आज इतना ही, फिर जिंदगी रहेगी तो दूसरे दिन चर्चा करेंगे। बोलो सद्गुरु देव की जय।